हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आई विश आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ट्रेड लिए होंगे। तो चलिए फटाफट से कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि वेडनेसडे का दिन 5 जून का कैसा हो सकता है हमारा मार्केट में। आज मार्केट ने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही काम किया। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी लगभग इस लेवल पे खुला और खुलने के बाद जो हमने टारगेट डिसाइड किया था, टारगेट फर्स्ट हमारा वहाँ तक गया, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर हमारे सपोर्ट लेवल पे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद हमारा टारगेट 1 को अचीव किया, फिर टारगेट 2 को भी अचीव किया। तो हमारे दोनों ही टारगेट आज की डेट में अचीव हुए और मार्केट लगभग साइडवेज होकर के डाउन साइड में क्लोज हो गया। तो एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में चला आ रहा है पिछले कई दिनों से। निफ्टी के बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी ने भी लगभग बैंक निफ्टी की ही तरह हमें परफॉर्मेंस दिखाई है। वो भी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद अपना एक बॉटम क्रिएट किया, उसके बाद इसने अपने टारगेट अचीव किए। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी लगभग वैसे ही काम किया है। सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, एक फ़ोन कॉल आ गया था, उसको बंद करने चला गया था। तो खैर, निफ्टी ने भी वैसे ही काम किया। निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी ने भी लगभग वैसे ही काम किया। गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद एक बॉटम क्रिएट किया, बॉटम क्रिएट करने के बाद सपोर्ट लिया और यहाँ से अपने डे हाई की तरफ चला गया। लगभग अपने ओपनिंग प्राइस के ही आसपास गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया और नीचे आकर के क्लोज हो गया। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे ये एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, बैंक निफ्टी में एक इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये कैंडल आपको अच्छी तरह मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो आप रिसर्च कर लीजिएगा। ये कैंडल एक कंफ्यूजिंग कैंडल होती है कि मार्केट कंफ्यूज है कि उसे किस तरफ का मूव लेना चाहिए, यानी कि बायर्स और सेलर दोनों ही बराबर के हावी हो चुके हैं। अभी तक हम बायर की बात कर रहे थे कि बायर मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, बायर हावी हैं। आज भी बायर हावी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर ने भी जोर लगाया है और मार्केट को ऊपर जाने से रोका है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आज की डेट में नहीं थी। अब देखते हैं कि कल की मार्केट में कैसा क्या हो सकता है और किस हिसाब से हमारे लेवल काम आएंगे। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जो हमारे कल के लेवल थे, आप देखिए कि हमारे लेवल अच्छी तरह से काम किए हैं। नए लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, किस हिसाब से मार्केट हो सकती है उस हिसाब से हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और कल वेडनेसडे है, मे बी पॉसिबल कि कल भी मार्केट कल थोड़ा कम मूवमेंट मेरे हिसाब से होना चाहिए। मार्केट थोड़ी बहुत साइडवेज हो सकती है क्योंकि कल वेडनेसडे का दिन है। तो देखिए, पहला लेवल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 45,652, जो आज का और ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी में। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो हमें ऊपर साइड के अच्छे मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। हम दो टारगेट और ऊपर के लेके चलेंगे। पहला टारगेट मेरा रहेगा 800 का, 850 का सॉरी। और अगर 850 का टारगेट हमारा अचीव हो जाता है, मैं इसे ग्रीन से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। दोनों ही टारगेट ग्रीन से कर देता हूँ। और अगर ये भी टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा तो हम फिर चलेंगे 46,000 की ओर। तो 46,030 का जो लेवल है ये मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। यहाँ तक के लिए हम एक अच्छी अप मूव रैली को देख सकते हैं। और अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में आप देखिएगा, अगर हम साइडवेज ओपन होने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बेरिश होते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट है वो ये है 45,072, या थोड़ा सा आप नीचे ले सकते हैं, इसको यहाँ पे कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। 45,010 के आसपास आज भी हमने यहीं से ही सपोर्ट लिया है
और अगर ये भी सपोर्ट टूट जाता है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ, तो आपको आसानी रहेगी कि ये बेरिश ट्रेड का टारगेट है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो मेरा सेकंड टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा 44,770। ये दो टारगेट नोट डाउन करके रखिएगा। नीचे साइड के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैंने कल के भी अपने एनालिसिस वीडियो में कहा था कि जब तक पूरा एक दिन हम लोग बेरिश नहीं होते तब तक हम यहाँ पर अपने ट्रेड को बेरिश साइड में नहीं बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में जो हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है, अगर हम साइडवेज ओपन होते हैं और साइडवेज टू बुलिश होने की कोशिश करेंगे तो हमारा पहला टारगेट होगा 19,436 का या 30 का। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो इसको ब्रेक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल आएगा 552 का। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 19,520 का, सॉरी 19,520 का। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ कहीं से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अगर मार्केट साइडवेज ओपन होने के बाद हमें बेरिश साइड का मोमेंटम दिखाती है तो हमारा जो पहला टारगेट है वो आप देखिएगा, मैंने कल भी लगा के रखा था, कल थोड़ा सा ग्लिच था, इस वजह से मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी। मैं आपको यहाँ पे टारगेट ड्रॉ कर देता हूँ। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा 19,306 का। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमें देखने को मिलेगा लेवल ये वाला 19,240 का। तो ये दो टारगेट हमारे बेरिश साइड के हो जाएंगे और ऊपर के दो टारगेट मैंने आपको बुलिश साइड के दिए हुए हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी में अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए फिन निफ्टी ने भी लगभग हमारे टारगेट को अचीव किया है। अब अगर हम फिन निफ्टी में टारगेट डिसाइड करें तो मैं इसी को ही टारगेट को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला 20,550 का। और अगर मार्केट इसको भी तोड़ देता है तो 630। अब 650 का टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पर 650 का ये जो टारगेट है ये अचीवेबल है कि मे भी यहाँ पे कल अचीवमेंट हो सकती है। और अगर हम बेरिश होते हैं तो बेरिश में सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 20,300 का। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है मार्केट तो आप ध्यान रखिएगा 20,250। और फिर लास्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला 20,130 का। देखिए नीचे साइड में मैं आपको छोटे छोटे टारगेट्स दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम है और बायर्स हावी हैं। तो नीचे साइड में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। कॉशियस प्ले कीजिएगा अगर आपको नीचे साइड के टारगेट देखने को मिलते हैं तो ये कुछ लेवल्स थे, ये आप प्लीज़ इन्हें मार्क कर लीजिएगा और अपने एनालिसिस से मेरी एनालिसिस को मैच कर लीजिएगा, तभी आप ट्रेड लीजिएगा। एसएल का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये एक सिंपल सी एनालिसिस थी कल के लिए। आई विश कि आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल होगा।